साथियों नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं उत्तर सहित। पहला है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? अगर बात की जाए दूध की रानी तो ये जो बकरी है वो है सानेन। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? अगर वर्ष की बात की जाए तो 1869। अगर जन्मदिन की बात की जाए तो 2 अक्टूबर। और अगर पूरी बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 में इसे राष्ट्रीय किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो वो है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है द्रव्यमान पर, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही अधिक उसमें जड़त्व रहेगा। यह विज्ञान का प्रश्न है। अगला है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महाकवि कालिदास ने। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये है ओम का नियम। इसे लिख सकते हैं V = IR, इस तरह भी लिख सकते हैं। कौन सा शहर अफ़गानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल शहर अफ़गानिस्तान की राजधानी है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो थी माउंटबेटन योजना। अगला है, एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो अगर दांतों की बात की जाए तो जो 20 दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डॉपलर का प्रभाव। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो ये कराया गया था 1964 में। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 यानी 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो वो है कैनरा बैंक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। और यह केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें भारत और चाइना 2 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद कर लीजिए, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे या कदम रखे थे? तो 1969। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? ये हो गया था। अगला आता है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो यह है उत्तर दिशा में। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। कौन कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लोफाइट्स कहा जाता है।
अगर जल में पैदा होते हैं तो उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है, और मरुस्थल में पैदा होते हैं तो उन्हें ज़ीरोफाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो करते हैं उपराष्ट्रपति। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये थे वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन आता है कि जीन किससे बनी होती है? तो ये होता है डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो ये हैं अक्षांश रेखाएं। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये होता है पुष्प, कहा जाता है जिसे जायांग और पुमंग। पुमंग जो होता है वो पुरुष का अंग होता है, और जायांग होता है वो स्त्री। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार है, हर कोई जानता, लेकिन इसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। खजुराहो स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। अगला क्वेश्चन आता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसमें बढ़ा देते हैं क्रोमियम की मात्रा Cr, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर शहर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? तो बाप बेटे का संबंध है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो जो जल है उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 2011 में जिस बैंक के 400 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक लड़की झूला झूल रही है, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। वह मुग़ल शासक या बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासन होकर गुजारे थे, तो वो था हुमायूं। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।